बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे ईद उल फितर के हवाले से। ईद उल फितर में रह गए चंद रोज बाकी, शहरियों की खरीदारी अभी भी जारी है। शहरी ओलिया के बासी रात गए भी खरीदारी में मसरूफ है। कोई रेडीमेड कपड़े तो कोई जूते खरीदने में बाजार में मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फराज रमजान कैंट बाजार में मौजूद है। आइए इनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। फराज रमजान इस वक्त बाजार में मौजूद है, मजीद इनसे तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद में चंद रोज़ बाकी हैं। ईद की खरीदारी और तैयारी के हवाले से जो है वो मार्केटों में इस वक्त गहमा गहमी जारी है। मैं इस वक्त मुल्तान के कैंट बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो जोक दर जोक ईद की खरीदारी करने आ रहे हैं। रात गए तक शहर ओलिया के बासी जो हैं वो ईद की खरीदारी करने में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त जूती की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी मनपसंद जूती खरीदने आए हैं। शहरी हमारे हमरा ही मौजूद हैं। भजन, क्या कहना चाहेंगे? जूती खरीदने आए हैं, ईद की जूती खरीदने आए हैं, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? सब इस टाइम सब शॉपिंग पे लगे हुए हैं, मसरूफ़ है। हर बंदा अपनी शॉपिंग्स कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह हम भी अपने लिए अपनी चीज़ें लेने आए हुए हैं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कपड़ों के बाद जो अगला मरला शुरू होता है वो जूती खरीदना है। इस हवाले से मार्केट में आए हैं और जूती खरीद रहे हैं। कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे हमरा मौजूद हैं जो कि अपने वालदैन के हमरा ईद की खरीदारी करने आए हैं। बच्चों, क्या कहना चाहोगे? क्या खरीदने आए हो? जूती खरीदने आए हो, क्या कहोगे? शूज लेने। शूज लेने आए हो? ईद के शूज लेने आए हो? जी। और क्या क्या चीजें खरीद ली हैं आपने? कपड़े खरीदने। कपड़े खरीद लिए हैं। अच्छा, ऐनक खरीदी है ईद के लिए आपने? नहीं, अभी खरीदेंगे। अच्छा, बच्चे जो हैं वो इस वक्त ईद की खरीदारी के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के वालिदैन भी हमारे हमरा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने बच्चों को लेके आए हैं ईद की खरीदारी करवाने, बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो काफ़ी दिखाई दे रही है, इस सवाल से आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। बस ईद की ख़रीदारी जारी है और बहुत मैचिंग है और मुश्किल मरहला है, तो महंगाई भी बढ़ गई है काफ़ी। तो बस देख रहे हैं, अभी कपड़े ख़रीद लिए, अभी शूज़ देख रहे हैं, बच्चे तो पसंद कर रहे हैं। तो गेमा गेमी है ईद की ख़रीदारी के हवाले से, तो अभी शॉपिंग जारी है रात गए तक। जी बिल्कुल, ईद की खरीदारियां जो हैं वो जारी हैं और भी नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे हमरा ही मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या खरीदने आए हैं? ईद की जूती खरीदने आए हैं? जूती खरीदेंगे या बैग खरीदेंगे या ग्लासेस खरीदेंगे? क्या खरीदेंगे? डायनासोर। क्या खरीदेंगे? डायनासोर। डायनासोर खरीदेंगे। जी बिल्कुल, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं जो कि इस वक्त मासूम है, इनका ये कहना है कि वो ईद पर डायनासोर खरीदेंगे अपने वालिदैन के हमरा। ये जूतों की दुकान पर मौजूद हैं और जूते खरीदने आए हैं। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से कि आप ईद की खरीदारी करने आई हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? भजन, कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है? दुकान मालिक हमारे हमरा ही मौजूद हैं। भजन, कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स है? महंगाई की क्या सूरत है, इस वाले से क्या कहेंगे? कस्टमर का रिस्पांस बड़ा कूल है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है, रेट बढ़ गई हैं। थोड़ा सा कस्टमर परेशान है परचेजिंग के लिए, क्योंकि अब सोच समझ के परचेजिंग कर रहे हैं। पहले बड़ा इजी परचेजिंग करते थे, इस वजह से महंगाई ने बड़ा इफेक्ट, बड़ा असर डाला है। बड़ा महंगाई ने जो है वो बड़ा असर डाला है। ये दुकानदार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई के बाइस जो है वो ग्राहकों की कुव्वत खरीद जो है वो मुतासिर हो रही है। इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कस्टमर का जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर जो है वो आते हैं और जूतियों का रेट पूछ कर वापिस ही चले जाते हैं। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ईद के कपड़े तो ले लिए, मगर दुपट्टों और पीको पर लेस लगवाना भी बाकी है। मुल्तान के बाजारों में पीको करने वाले दुकानों पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से देखते हैं सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। ईद में सिर्फ 1-2 दिन ही बाकी हैं, मगर खवातीन की तैयारी अभी नामुकम्मल है। ईद के कपड़े तो ले लिए, मगर दुपट्टों पर पीको और लेस लगवाना अभी बाकी है। बाजारों में पीको की दुकानों पर खवातीन की आमद का सिलसिला जारी है। महंगाई की वजह से दुपट्टों पर पीको और डिजाइनिंग के रेट्स भी बढ़ गए हैं। पिछले साल की निस्बत बहुत कम है, यानी कि काम हमारा जो है मार्केट में 0% हो गया काम, लेकिन है थोड़ा बहुत है, बहुत, लेकिन वो नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। धागा महंगा हो गया, मटेरियल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, तो लोगों में कुव्वत खरीद नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि 100 वाली पीको की कीमत 200 रुपए, 150 वाली पीको की कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई है। 50 रुपये का था वो 100 रुपये गया, जो 150 था वो 250 का, 300 400 का। हम भी मजबूर है इस बात पे कि मटेरियल मुसलसल महंगा हो रहा है। ये एक इशू बन गया है कि
डॉलर से रिलेटेड हर चीज़ कर दी गई है, जिसकी आड़ में हर चीज़ महंगी हो रही है। दुकानदारों का मानना था कि महंगाई के बायस गुज़िश्ता साल की निस्बत दुपट्टों पर पीको करवाने का रिवाज कम हुआ है, मगर चांद रात तक पीको और डिजाइनिंग का काम जारी रहता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। माली मुश्किलात तो हैं, मगर ईद भी तो मनानी है। ईद उल फितर की तैयारियां मान नहीं पड़ी। सस्ती तरीन अशिया का वाहिद मरकज लंडे बाजार में रौनक बहाल हो गई। ईद से कबल मुल्तानियों ने हुसैन आगाही बाजार में लगने वाले लंडे बाजार का रुख कर लिया। शहरी खरीदारी करने में मसरूफ हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट में देखेंगे। ईद उल फितर का मौका करीब होने को है और हुसैन आगाही बाजार में लगने वाले मुल्तान के सबसे बड़े लंडा बाजार का रुख वो आवाम कर रही है जो ईद के मौके पर गुर्बत के बायस नए कपड़े खरीदने से कासिर हैं और इसके बजाय पुराने कपड़े खरीदने का इंतखाब करते हैं। ये वो लोग हैं जो ईद पर तैयार होने के लिए तख्लीकी और बजट के मुवाफिक तरीके तलाश करते हैं। इनमें से कई लोगों को माली मसाइल का सामना तो होता ही है, लेकिन जब बात ईद मनाने की आती है तो इससे इनके जज्बे कम नहीं होते। अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, सस्ते रेट में मिल रही हैं और फ़ायदा है गरीबों के लिए। और दूसरी बात ये, अगर आगे चले जाओ बाज़ार में, कैंट की तरफ चले जाओ, वहाँ 5,000 6,000 की चीज़ें मिल रही हैं और इधर 2,000 में, 1,000 में, 500 में। सारे गरीबों के लिए यही फ़ायदा है। ईद की खुशी मना रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ, मज़े कर रहे हैं, और क्या चाहिए ना। हम यहाँ पे आते हैं कि लंडा लेने के लिए यूज़ में है, लेकिन हमें है ना जो हमारी पहुँच है उसके हिसाब से हम माल लेते हैं। चलो जी, बच्चों के लिए अपने लिए पेंटें ले लेते हैं थोड़ी बहुत, ये एक हमें कम प्राइस में मिल जाती है। लोग ईद के लिए सस्ते कपड़े खरीदने के मुतबादिल के तौर पर लंडा बाजार का रुख करते हैं। मुनफरिद कपड़ों को ढूंढने की सनसनी और अच्छी डील करने का इत्मीनान इसे एक काबिल कदर ऑप्शन बना देता है। ईद के मौके पे ये सामान इसीलिए लेकर आते हैं कि जो गरीब आदमी जिसकी हैसियत नहीं है कि मतलब कि वो रेडीमेड खरीद सके या महंगा माल खरीद सके, तो उनके लिए माल ये लेकर आते हैं ताकि वो अपनी ईद मना सकें, अपनी खुशियां मना सकें और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। यहाँ पर मौजूद लोगों की कहानी बहुत से लोगों के वसाइल और लचक का सबूत है, जिन्हें माली रुकावटों का सामना तो है, लेकिन अपने वसाइल में रहकर ईद की तकरीबात मनाने के लिए पुरज़म नजर आते हैं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही टीवी, मुल्तान। मीठी ईद की आमद चौबारा की फ्योनिया मीठी ईद के मज़ा दुबाला कर देती है। देसी घी में तैयार करने होने वाली ये फ्योनिया लज्जत और जायके की वजह से मुल्क भर में मशहूर हैं। चौबारा की फ्योनिया अजीज रिश्तेदारों को बतौर तोहफा भी भेजी जाती हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं रशीद अहमद की रिपोर्ट में। मीठी ईद हो और फ्योनिया ना खाई जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईद पर चौबारा की फ्योनिया सौगात के तौर पर भी भेजी जाती हैं। यही वजह है कि ईद करीब आते ही इनकी मांग में इजाफा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फेनिया है और चौबारा की बेहतरीन सौगात है, अच्छे होते हैं, बिल्कुल कर्ज गिफ्ट के साथ तैयार किए जाते हैं और हम अपने दोस्तों को भी देते हैं और हम खुद भी खाते हैं। चौबारा की फ्योनिया मैदा, देसी घी और नमक से तैयार की जाती हैं। यही वजह है कि अपनी लज्जत और जायके की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। चौबारा की फ्यूनियों को शहरी न सिर्फ खुद मजे लेकर खाते हैं, बल्कि अपने अजीजों, कारिब और दोस्तों को खुसूसी तौर पर बतौर तोहफा भी भेजते हैं। कैमरा टीम के साथ रशीद अहमद, रोही, चौबारा। ईद उल फितर में 2 रोज बाकी। सरगोदा में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। खवातीन ने पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। खवातीन एंड स्टाइलिंग करवाते हुए और मेहंदी लगवाने में मसरूफ हैं। देखते हैं शेख उस्मान की रिपोर्ट। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर पर खवातीन ने बनाओ सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर दिया, जहां पर खवातीन फेशियल, थ्रेडिंग, स्किन पॉलिश, हेयर डाई एंड स्टाइलिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर और हाथों पर मेहंदी लगवाने में मसरूफ हैं। खवातीन का कहना है कि ईद शॉपिंग मुकम्मल होने पर ही ब्यूटी पार्लर्स का रुख किया है। ईद की मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेहंदी वगैरह मैंने लगवा ली और मेरे सूट के साथ मैचिंग ज्वेलरी और शूज़ मैंने ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जोड़ा भी तैयार हो गया है। और मैं यहाँ पे करवाने आई हूँ फेशियल और मैंने केराटिन लिया है बहुत ज़्यादा, इसका मुझे अच्छा लगा है रिजल्ट। ब्यूटिशियन का कहना था कि ईद उल फितर पर खूबसूरत नजर आने के लिए हमारे पास खवातीन का रश लगा है, जबकि सजने संवरने के साथ खवातीन पार्लर से चूड़ियां, मेहंदी वगैरह खरीद रही हैं। हमारे जो सैलून में है रश लगा हुआ है और लोग जो है वक्तन में वक्तन लेडीज आ रही हैं, अपना काम करवा रही हैं। हेयर का काम चल रहा है, फेशियल चल रहे हैं, मसाज है, मेहंदी है और स्पेशली चूड़ियों का कुछ जो है वो सीन क्रिएट कर रहे हैं कि चूड़ियां उन्हें अच्छी सी चाहिए, मेहंदी अच्छी लगवानी है। और ये सब ईद की आमद की वजह से है। और हमारे सैलून में जो इस वक्त सारा रश जो है वो खवातीन के लिए है स्पेशल, के वो हर तरह की यहाँ से चीजें खरीद सकती हैं। घरेलू कामकाज के साथ साथ पुरमसरत मौके पर खवातीन का सजना संवरना और खूबसूरत नजर आना एक रिवायत है। कैमरा टीम के साथ शेख उस्मान, रोही, सरगोदा।
और अब आपको बताएंगे बहावलनगर में पैमरा मुल्तान टीम की केबल सिस्टम पर कार्रवाई के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का एहतजाजी इजलास किया गया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना था बगैर किसी नोटिस के सिस्टम पर पैमरा टीम की जानिब से कार्रवाई की गई है। पैमरा टीम की जानिब से कार्रवाई के दौरान कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। टीम ने मुबैना तौर पर दफातर और सिस्टम रूम के कमरों के ताले भी तोड़ दिए। पैमरा टीम की कार्रवाई की वजह से शहर में केबल सिस्टम बंद रहा। ईद उल फितर के मौके पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान उमर जहांगीर के हुक्म पर 15 कमर्शियल गाड़ियों के चालान कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी आरटीए का जनरल बस स्टैंड पर एक्शन, 3 गाड़ियां थाना बंद, ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग पर 2 गाड़ियों के रूट्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी आरटीए ने 1,75,000 रुपए जायद किराया भी मुसाफिरों को वापस दिलवा दिया है। डेप्यूटी कमिश्नर उमर जहांगीर का कहना था कि ईद अयाम में ओवरचार्जिंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। बस और वैगन स्टैंड्स पर सरकारी निरखनामे और शिकायत नंबर भी दर्ज करने की हिदायत है। खानेवाल से आपको खबर देंगे, जहां मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से हजारों अफराद की सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। माह श्याम में मरकजी मुस्लिम लीग खानेवाल की जानिब से रोज़ाना सहरी का एहतमाम किया जाता रहा है, जिसमें सैकड़ों ख़ानदानों को सहरी उनके घरों पर पहुँचाई जाती थी। आज जबकि हज़ारों मुसलमानों के लिए सहरी का एहतमाम किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर जो है वो सहरी के लिए पकवान तैयार किए जा रहे हैं। तो मज़ीद इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हल्का बीबी 206 के कोऑर्डिनेटर साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से कि आज के एहतमाम क्या है और कितनी बड़ी तादाद में जो लोगों को यहाँ पर सहरी करवाई जाएगी। साहब बताइएगा कि अगर हम बात करें तो माह श्याम में पहले रोज़े से ही आप लोगों की जानिब से सहरी जो है वो लोगों के घरों में पहुँचाई जा रही थी। आज 29वें रोज़े को बड़े पैमाने पर जो है वो एहतमाम किया जा रहा है, क्या कहें? जी बिल्कुल, यकम रमज़ान से ही बल्कि रमज़ान से पहले हमारी टीमों ने लिस्टें तैयार की और फिर यकम रमज़ान से ही जो है ना वो जो बेवगान हैं, मुस्तहिकीन हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके घरों में सहरी पहुंचाने का एहतमाम किया। इसमें मौसम की ख़राबी की शिद्दत भी थी, बारिश भी थी, इसके बावजूद हमारे कारकुनान जो बेलोस थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया और यकम रमज़ान से लेकर अब तक ये काम जो है ना वो जारी है। बताएगा कि इतने बड़े पैमाने पर सहरी का एहतमाम किया जाता रहा है, यकीन तौर पर मुखय्यर आज़ाद ने भी आप लोगों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया होगा, तो इस हवाले से मज़ीद आप शहरियों को, ये मुखय्यर आज़ाद को क्या पैगाम देंगे? देखिए, इस मौके पर मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये सहरी की तकसीम ये अगरचे एक मुश्किल काम है, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जिसने रोज़ा रखना है उसको अफ्तारी की बाद में ज़रूरत है, सहरी की पहले ज़रूरत है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक नए ट्रेंड पर काम शुरू किया है। हम शहरियों को भी यही पैगाम देते हैं कि बिल्कुल वो अफ्तारियाँ भी करवाएं, उसका अपनी जगह अजर है, लेकिन सहरी पर भी तवज्जो देनी चाहिए लोगों के घरों तक, और जो है ना अवामुन्नास में सहरी को भी आम करना चाहिए, इसकी तकसीम को। जी बिल्कुल, मरकज़ी मुस्लिम लीग खानेवाल की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया सहरी का, और माह रमज़ान में जो है इसका सिलसिला। जी नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का अहसन इक़दाम, मुस्तहिक़ अफराद के लिए सहरी और इफ्तारी का सिलसिला जारी। बहावलनगर कमर्शियल चौक पर सबसे बड़ी सहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें 15,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मरकजी सदर खालिद मसूद संधू थे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मुस्तहिक़ अफराद के लिए सहरी और इफ्तारी का सिलसिला जारी है। बहावलनगर कमर्शियल चौक में सबसे बड़ी सहरी का एहतमाम किया गया है। अल खिदमत फाउंडेशन फलाही कामों में पेश सादिकाबाद में यतीम बच्चों के लिए शानदार इफ्तार डिनर सजा दिया गया। 300 यतीम बच्चों में ईदी और तोहफ़े भी तकसीम किए गए। वालिद की शफ़क़त से महरूम बच्चों ने नम आंखों से खुशियों भरी इस तकरीब को यादगार लम्हात करार दे दिया। मलिक जावेद अनवर रिपोर्ट करेंगे। मुस्कुराते और अटकेलियां करते मासूम बच्चे, ये मनाजिर हैं सादिकाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन की यतीम बच्चों के एजाज में सजाई गई तकरीब के। अल खिदमत फाउंडेशन ने 300 यतीम बच्चों की कफालत का जिम्मा उठाया। आज उनके एजाज में शानदार इफ्तार डिनर सजा दिया। अल खिदमत फाउंडेशन जिला रहीम खान की टीम ने 300 यतीम बच्चों के अंदर ईदी भी तकसीम की है और उनको बेहतरीन इफ्तार डिनर दिया है। मकामी हॉल में सजी इस तकरीब में बच्चों की माओ ने भी शिरकत की। जिले सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर सलीम कम्बो, जिले नायब सदर चौधरी ताहिर शरीफ, जनरल सेक्रेटरी नासिर हुसैन बाजवा और तहसील के सरपरस्त रियाज कदीर सदीकी ने बच्चों में ईदी और तोहफ़े तकसीम किए। बच्चों ने अल खिदमत फाउंडेशन के इस इक़दाम को खूब सराहा। अल खिदमत फाउंडेशन हमारे अब्बू के जाने के बाद हमारी तालीम, हमारे अखराजात, सारे अखराजात उठा रहे हैं
खुशी गमी में हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो हमारे हर गम दुख में शरीक हैं। मेरे अब्बू ने ये अल खिदमत फाउंडेशन वालों ने मुझे कपड़े भी दिए हैं, ईदी भी दी है और स्कूल भी भेजते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ने यतीम बच्चों की कफालत का बेड़ा उठा लिया। ऐसे बच्चों को हर माह 5500 रुपए वजीफा दिया जाता है ताकि ये बच्चे तालीम हासिल करके साहिब रोजगार बने और अपने घराने की कफालत कर सकें। पूरे जिले के अंदर अलहमदुलिल्लाह 600 से जायद बच्चे यतीम बच्चे जिनको अल खिदमत फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया हुआ है और 5500 पर मंथ दे रहे हैं। इन बच्चों को आज इसलिए यहाँ बुलाया गया है ताकि इनके अंदर ईदी तकसीम की जा सके और ये भी दूसरे बच्चों की तरह अपनी ईद को एंजॉय कर सके। यतीम बच्चों की मुस्कुराहटें इस बात का सबूत हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन का इंसानियत की बेलौस खिदमत का ये सफर तरक्की की मंजिल तेजी से तय कर रहा है। फर्ज की अदायगी सबसे पहले डीपीओ सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान ने नई रिवायत कायम कर दी। पूरे रमजान में फैमिली के बजाय इफ्तारी अपने जवानों के साथ सड़कों पर की। नईम खान की रिपोर्ट में देखिए। ये है डीपीओ सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान जो दिन भर दफ्तरी अमूर निपटाने खुली कचहरियों में शहरियों के मसाइल हल करने के बाद अपनी फैमिली के बजाय पुलिस जवानों के साथ सड़कों पर इफ्तारी करते नजर आते हैं। एक बॉस इस तरह अपनी फोर्स के साथ तमाम रोजे की इफ्तारियां करे, तमाम फोर्स जो है उसका मोराल जो है बहुत ज्यादा इससे बड़ा है। डीपीओ फैसल कामरान ने 2700 जवानों के हमरा इफ्तारी करके पुलिस जवानों का मोराल बुलंद कर दिया और पुलिस फोर्स में एक नई रवायत भी काम कर दी। इफ्तारी का भी टाइम है, फजर का भी टाइम है। इन टाइम में ऑब्वियसली इनकी भी फैमिलीज हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं। उस पे इनके साथ कनेक्ट करने के लिए, इनको ये मैसेज देने के लिए कि आपकी कमांड भी आपके साथ मौजूद है, इस वजह से कि ये मोटिवेट हों, ये अच्छे तरीके से ड्यूटी करें। ये इसके पीछे रीज़न ये है कि फोर्स के साथ भी कनेक्ट किया जाए, पब्लिक को भी ये तासुर दिया जाए कि हम सब मिल के आपकी हिफाजत के लिए फील्ड में मौजूद हैं। डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान का कहना था कि फ़राइज़ की अदायगी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। नईम खान, रोही, सरगोदा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी की खुसूसी हिदायत पर सियाहती मकाम फोर्ट मनरू में ईद उल फितर के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और कोई सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंतजामात मुकम्मल करना शुरू कर दिए। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, सफाई सुथराई, लाइटिंग और सयाहों को सहूलियात की फ्राहमी के ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया है। 100 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली मूसा रजा। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरो में ईद उल फितर के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पॉलिटिकल इंस्टेंट कोई सुलेमान मुश्ताक अहमद टवाना की जेर निगरानी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और कोई सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सियाती मकाम फोर्ट मनरो में तजावुज़ात का खात्मा करते हुए सफाई सुथराई और लाइटिंग के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। ईद उल फितर पर सियाहों के जानो माल और तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी के लिए भारी नफरी तैनात होगी। ईद उल फितर पर फोर्ट मनरो को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तजावुज़ात जो हैं वो चूँकि मेन हर्डल होते हैं, मेन रोड पे, मेन चौकों में जो है ये ट्रैफिक फ्लो को जो है ईद के दिनों में जो कि टूरिस्ट का रश होता है, गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो वो ये बहुत बड़े हर्डल होते हैं। तो इसमें प्रायर जो है हमने इसका प्लान किया है और आज हम जो KSTA के साथ मिलकर, कोई सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर हम आज जो है ये तजावुज़ात हटा रहे हैं ताकि ईद के मौके पर जो ट्रैफिक फ्लो है वो स्मूथ रहे। पॉलिटिकल इंस्टेंट कोई सुलेमान मुश्ताक अहमद टवाना का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि ईद उल फितर पर सियाती मकाम फोर्ट मनरो में सियाहों की बड़ी तादाद में आमद मुतवक्के है, जिसके लिए ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया है। 17 मकामात पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की पिकेट्स कायम होंगी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर सियाहों को मरी जैसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखी सरवर। और अब रुक करेंगे रहीम खान का, जहां महकमा ज़राअत के अफसरान और स्टाफ की एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन ने खुसूसी लेक्चर दिया। इनका कहना था कि तरबियती वर्कशॉप का मकसद स्टाफ को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ज़मींदारों तक पहुँचाने की आगाही देना है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम खान में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम एग्रीकल्चर अफसरान व स्टाफ की एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर बहावलपुर इकबाल शाहिद, असिस्टेंट डायरेक्टर हसीब अकबर और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इशफाक ने आगाही लेक्चर्स दिए। तरबियती वर्कशॉप में चारों तहसीलों के अफसरान, फील्ड असिस्टेंट्स और स्टाफ ने हिस्सा लिया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का कहना था कि महकमा ज़राअत के स्टाफ को कपास की फसल, दालें, चारा और सब्जियों को बीमारियों से महफूज रखने, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और जिम्मेदारों तक बेहतर आगाही देने की ट्रेनिंग दी गई। जिस तरह आप देख रहे हैं कि कॉटन का सीज़न जो है अभी शुरू हो रहा है, बिजाई इसकी ज़ोर शोर पे है। इसी तरह चारा जात हैं, सब्जियात हैं, दालें हैं, तो इन सब की जो है वो ट्रेनिंग वहाँ से हासिल करके आए हैं और हमारे स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं।
डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बहावलपुर और असिस्टेंट डायरेक्टर हसीब अकबर का कहना था कि अफसरान व स्टाफ की जदीद तरबियत वक्त की अहम जरूरत है, इसे सालाना रिवायत में शामिल करना चाहिए। जो है ना, इनको यही एम्फेसाइज करना है, यही ताकीद करनी है कि हमने कॉटन को बचाना है और पिछली जो कॉटन की कमियां हैं उनको हमने दूर करना है और सही एडवाइजरी जो है वो फार्मर तक पहुंचा के हमने इसकी बेहतर मैनेजमेंट करके जो है ना एक बेहतरीन जो है ना पैदावार एक आइडियल किस्म की वो लेनी है। गवर्नमेंट ने कॉटन की सपोर्ट प्राइस है वो भी मुकर्रर कर दी है, 8500 रुपये फी मन के हिसाब से रेट मुकर्रर किया गया है। हमने इस सिलसिले में कॉटन का टारगेट पूरा करने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं और हमने फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा फोकस जो है, हमारे जो ज़रिए माहिर हैं ट्रेनिंग लेके आए हैं मुख्तलिफ रिसर्च इदारों से, उस सिलसिले में ये आज ट्रेनिंग दी जा रही है। तरबियती वर्कशॉप से स्टाफ की पेशावराना महारत में निखार आता है और जिम्मेदारों को बेहतर आगाही भी मिलती है, जिससे फी एकड़ पैदावार में इजाफा होता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक और आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद सुहेल एसओएस विलेज का दौरा किया, नई इमारत का जायजा लिया। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं एसओएस विलेज मुल्तान के, जहां कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक और आरपीओ सुहेल चौधरी एसओएस विलेज की नई बिल्डिंग का जायजा ले रहे हैं। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एसओएस पाकिस्तान मिसेज महनाज फरीद शेख ने दोनों अफसरान को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि वालिदैन के सहारे से महरूम बच्चे माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी हैं। एसओएस विलेज बेसहारा बच्चों के लिए मिसाली पनाहगाह और दरसगाह है। हमारा जो इदारा है इस वक्त यहाँ पर कोई 250 बच्चों को दे रहा है रहनुमाई और एक सहारा। तो अब हमने एक 80 और बच्चों के लिए, जिसकी कैटेगरी होगी कि सिंगल ख़वातीन के बच्चे या उनके वालिद फौत हो गए में हों, या वो ख़वातीन जो सिंगल हाउस होल्ड लेड हैं जिनमें वो उनकी माली शॉर्टेज की वजह से ज़रूरियात नहीं पूरे कर सकते, तो उनके लिए 80 बच्चों का और एक प्रोजेक्ट की तामीर की है। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद सुहेल का कहना था कि एसओएस विलेज आकर दिली सुकून मिलता है। खुशी है कि बच्चे एसओएस विलेज में अच्छे माहौल में रह रहे हैं। हमें इस तरह के इदारों का साथ देना चाहिए। ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आके देखूँ। आज कमिश्नर साहब के साथ यहाँ पर आए हैं, जो मैनेजमेंट है इनके साथ मुलाकात हुई है। इट्स एन ऑनर, इट्स ए प्रिविलेज टू बी हेयर। जितना नेकी का काम और जितना ये एक सोशल वेलफेयर का काम ये कर रहे हैं, आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। कमिश्नर आमिर खटक ने एसओएस विलेज के बाहर सड़क की तामीर बारे रिपोर्ट तलब कर ली। उनका कहना था कि रोड की मुरम्मत के लिए पंजाब सरकार को दरख्वास्त करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको जितनी सपोर्ट होगी इंशाल्लाह मिलेगी। रोड्स के हवाले से उन्होंने इनके एक्सेस रोड्स का इशू है वो भी हमने देख लिया है, उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। बाकी भी इनको कंप्लीट हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगी और ईद पे भी इंशाल्लाह मैं आऊँगा यहाँ पे। आपको पता है कि ईद पे मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। दोनों अफसरान ने ईद एसओएस विलेज के बच्चों के साथ गुजारने का इजहार किया। कहा दीगर लोग भी एसओएस विलेज के बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक करें। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।